आने वाले 60 महीने में मैं अमेठी का ऐसा बदल कर दूंगा, ऐसा बदल कर दूंगा। दुनिया की यूनिवर्सिटी यहां केस स्टडी करने आएगी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पुराने भाषणों को आप उठा लीजिए और देखिए, सुनिए, समझिए, तो आपको यही लगेगा कि प्रधानमंत्री ना जाने कहां की बातें कर रहे थे। आज विकास की रूपरेखा क्या है, यह आप बखूबी समझ जाएंगे। चाहे चीन के मसले पर उनकी बात हो, चाहे महंगाई पे उनकी बात हो, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर बात कही गई हो, या फिर उनके द्वारा विकास की नई रूपरेखाएं बनाने की बात की गई हो, आज के दौर में उन सबको आप देखोगे तो आपको लगेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तब जो कहा था वो सरासर झूठ था, गलत था। अब एक वीडियो ऐसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस वीडियो को देखने के बाद कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। दीपक शर्मा नाम के ट्विटर यूजर हैं, जिन्होंने एक वीडियो ट्वीट किया, जिस वीडियो में प्रधानमंत्री जी अमेठी के बारे में बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अमेठी में दुनिया के टॉप यूनिवर्सिटी बना दूंगा और बाहर बाहर के लोग यहां आएंगे, यहां केस स्टडी करेंगे। जरा मोदी जी को आप सुन लीजिए। सुनने के बाद आपको भी शायद ये लगेगा कि मोदी जी वाकई में अमेठी को तो चमका देंगे, ऐसी बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ ऐसे हुआ नहीं अमेठी में। जरा आप वीडियो देख लीजिए पहले, फिर आपको बताते हैं। मैंने तय किया है, आने वाले 60 महीने में मैं अमेठी का ऐसा बदल कर दूंगा, ऐसा बदल कर दूंगा, जो आने वाले दिनों में दुनिया की यूनिवर्सिटी यहां केस स्टडी करने आएगी। तो आपने वीडियो देख लिया। वैसे प्रधानमंत्री जी की ऐसी कई सारी वीडियो, जिसमें लाल आंख दिखाने की एक में बात कर रहे थे, एक में कह रहे थे कि दिल्ली में बैठी सत्ता कमजोर, हमारी सेना कमजोर नहीं है। अब दिल्ली में खुद जब विराजमान हो गए, उसके बाद अब वो कुछ नहीं कह रहे हैं, उसके बाद तो ज्यादा बोलते ही नहीं है उस मसले को लेकर। भ्रष्टाचार, महंगाई की बात उन्होंने कही थी कि भ्रष्टाचार की मार फलाने की सरकार, महंगाई की मार फलाने की सरकार, लाओ तो सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फलाने की सरकार आ गई, लेकिन कुछ ठीक ठाक नहीं हो रहा है। गांव के लोग यही परेशान है कि मोदी जी तो कहे थे महंगाई कम हो जाएगी, मोदी जी तो कहे थे गैस सिलेंडर के दाम कम हो जाएंगे, मोदी जी तो कहे थे पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, मोदी जी तो कहे थे सब विकास है विकास हो जाएगा, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। सब परेशान है मान। अब ठंड में बहुत परेशान है लोग, सोच रहे हैं कि मोदी जी क्या करें, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। अब दीपक शर्मा ने बाकायदे ट्वीट भी किया है, और उनके ट्वीट के बाद उसके नीचे जो लोगों ने कमेंट किया है वो बड़ा रोचक है। वो भी हम आपको दिखाएंगे, आप बने रहिएगा, वीडियो के अंत तक जाइएगा कहीं नहीं। पहले आप जरा ट्वीट देख लीजिए। लिखा, मैं 60 महीने में पूरी अमेठी को बदल दूंगा, इतना बदल दूंगा कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी अमेठी आकर यहां के मॉडल की केस स्टडी करेंगी। सच यह है कि 60 की जगह 100 महीने बीत गए, अमेठी टूटी सड़कों की मरम्मत के लिए तरस रही है। यह बात बिल्कुल सही है, एग्जैक्ट है। और एग्जैक्ट कैसे है, एक आदमी ने बाकायदे नीचे ट्वीट किया है, वो उन्होंने तस्वीरें साझा की है सड़कों की। महफूज आलम में लिखा है, अमेठी की सड़कें, मुसाफिर खाना, पारा मार्ग, डबल इंजन में सड़कों का यह हाल। अब जरा सड़क आप देख लीजिए, गौर से देखिए। स्क्रीन, फुल स्क्रीन पे आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। एक लड़की है बेचारी, बगल में पाइप गया है, उससे वो स्कूल जा रही है या आ रही है समझ नहीं आ रहा है। चप्पल हाथ में लेकर, चप्पल पहन के चलेगी तो हो सकता है गिर पड़े, चप्पल हाथ में लेकर जा रही है। सड़कों पर लबालब पानी भरा, ऐसे लग रहा है कि धान की रुपाई बस यहीं हो जाएगी, मतलब धान की रुपाई भी वहां कर सकते हैं, ऐसी स्थिति है। मोटरसाइकिल वाले कैसे जाते होंगे, बच्चे स्कूल कैसे जाते होंगे, बड़ा बुरा हाल है। वैसे ये तस्वीरें, 4 तस्वीरें डाली गई हैं अलग अलग एंगल से, वो सब आप देख लीजिए। और महफूज आलम, उन्होंने बाकायदे ये ट्वीट करके दिखाया है। अब कुछ लोग जो है कटाक्ष करने में बड़ा माहिर हैं। कटाक्ष करते हुए ये कृष्णा है, वो लिखते हैं कि अमेठी यूपी की आज की ताजा तस्वीर। ये ताजा तस्वीर पता नहीं, कोई विदेश की तस्वीर लग रही है। ऐसा लग रहा है कहीं बहुत है विकास है। चारों तरफ देखिए बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, सड़कें एकदम चमाचम है, कुछ बीच में जो है पेड़ वेड़ भी हैं, सब दिखाई दे रहे हैं। लेकिन विकास के नाम पर ये अमेठी की तस्वीर तो नहीं लगती, क्योंकि अमेठी हम भी घूमे, शायद आप भी गए होंगे तो घूमे होंगे। अमेठी में ऐसी कहीं चीजें नहीं दिखाई दे रही, माने ये कटाक्ष है पूरी तरीके। अब लोग क्या लिख रहे हैं और लोगों का रिएक्शन कुछ जान लेते हैं। एक अनुपम नाम के ट्विटर यूजर हैं, वो भी लिखते हैं, क्या लिख रहे हैं जरा देख लीजिए। इतना आत्मविश्वास से कोई और नहीं इतना झूठ बोल सकता है, मतलब इतने आत्मविश्वास, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कोई झूठ बोल ही नहीं सकता है। विलक्षण प्रतिभा का धनी है यह अद्भुत महामानव। ये महामानव जो है वो विलक्षण प्रतिभा इसके अंदर है, मतलब झूठ बोलने की, यही कहना चाह रहे होंगे शायद ये,
कि झूठ बोलने के लिए, वो भी कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ झूठ बोलने की जो कला है वो मोदी जी में भरपूर है। अब देखिए, ईमानदार करदाता नाम के ट्विटर यूजर है, वो भी कुछ लिख रहे हैं कि बोलने में ये बड़ों को पीछे छोड़ देता है बड़बोला। अब ये लिख रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में, ये लोगों द्वारा रिएक्शन आ रहा है। जिसकी मां गरीब थी, खुद चाहे उसे धरातल से जुड़ा होना चाहिए, पर जनता से इसका संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। महल में रहता है, हवाई जहाज में घूमता है, महंगे कपड़े पहनता है और इनसिक्योरिटी इतनी, राशन बिना बांटे चुनाव में उतरने से डरता है। इनसिक्योरिटी इतनी है इसको कि बिना मतलब चुनाव में राशन बांटे उतरता है, ऐसा लोग कह रहे हैं। मतलब लोगों का रिएक्शन है, लोग क्या कुछ कह रहे हैं भैया। एस सौर्य हैं, वो भी लिखते हैं, लोगों का रिएक्शन है जानना बहुत जरूरी कि आखिरकार जनता क्या कह रही है प्रधानमंत्री जी के पुराने भाषणों को लेकर, जो प्रधानमंत्री जी पहले बोल चुके हैं। अब जरा देखिए, लोग कह रहे हैं कि लोग कैसे झेलते हैं इसका भाषण, कौन मूर्ख इनको वोट देता है समझ नहीं आता। माने ये ने तो पूरा जो लोग उनको वोट देते हैं उन्हीं को मूर्ख कह दिया है कि मतलब कौन लोग भैया कैसे झेलते हैं। उपेंद्र सिंह बघेल हैं, वो लिखते हैं कि आदमी झूठ बोलता है, इनके झूठ की 1000 वीडियो हैं, पर बाहरी जनता कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब जनता को भी फर्क नहीं पड़ रहा है, माने झूठ पसंद आ रहा है। यही कह सकते हैं भाई फिर कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि वो यूनिवर्सिटी टॉप वाली यूनिवर्सिटी बनाएंगे जिसमें यहां पर केस स्टडी करने लोग आएंगे अमेठी में, लेकिन अमेठी में ऐसे कुछ टॉप यूनिवर्सिटी तो दिख नहीं रही है। संजय शर्मा ने लिखा कि मोदी जी ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत में झूठ का बहुत बड़ा बाजार है, कोई भी झूठ बोलकर देश का प्रधानमंत्री तक बन सकता है। देश विदेश घूमकर पूरी दुनिया का चक्कर भी लगा लिया, इसलिए पूरी बीजेपी झूठ को मंत्र बना लिया है। देश को डेमो देने के लिए देश को मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। मतलब ये जो झूठ का जो पुलिंदा है, वो जो बांधा गया है, वो इतना तगड़ा हो गया कि पूछिए मत, हर जगह बस वही चल रहा है। अशोक यादव है, अशोक यादव का भी रिएक्शन देख लेते हैं। वो कह रहे हैं कि भारत की जनता बहुत भोली भाली जनता है, जो आसानी से झांसे में आ जाती है। जनता इतनी भोली है जो मुंह से बोलने वालों को राष्ट्र भक्त मान लेती है और देश के काम करने वालों को, जान निसार करने वालों को राष्ट्रद्रोही मान लेती है। जनता इतनी भोली है, सच और झूठ में फर्क नहीं कर पाती है। जनता बहुत भोली भाली है। ये यादव जी, अशोक यादव जी बताने की कोशिश कर रहे हैं, जनता बहुत भोली भाली है, समझ नहीं पाती है। विकास की बातें कर दी जाती हैं कि हम तो भैया बहुत विकास करेंगे, ऐसा विकास आएगा कि विकास अभी तक आ ही नहीं पाया। सबका साथ, सबका विकास, और नया नारा 2019 में जुड़ गया था, सबका विश्वास। क्या सबका विश्वास जुड़ पाया या सबका विकास हो पाया? ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, फिलहाल देखना है। काजी नदीम हैदर हैं, वो लिखते हैं कि दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के विशेषज्ञ आकर देखेंगे कि एक व्यक्ति ने 70 के सफलताओं को कैसे 9 सालों में विफलताओं में बदल दिया। देश को इतने कम समय में कैसे बर्बाद किया जा सकता है, उसका अध्ययन कर दुनिया को होशियार करेंगे। मतलब ये कटाक्ष बहुत तगड़ा वाला है कि कैसे जो है बर्बाद किया गया देश को कम समय में, ये सीखेंगे। सत्यमेव जयते नाम ट्विटर यूजर है, वो लिखते हैं ये विश्व का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। मतलब विश्व का, वैश्विक स्तर का बना दिया है। उससे बड़ा झूठा न कभी पैदा हुआ है और ना होगा। ये भी लोग लिख रहे हैं, मतलब अब ऐसा कोई होगा ही भी नहीं भैया। ममता नाम ट्विटर यूजर हैं, वो लिखती हैं कि अमेठी ही क्या, पूरे देश में ऐसी यूनिवर्सिटी चल रही है, मुझसे उत्पन्न पाठक ऐसे ज्ञान फैला रहे हैं कि पूरा विश्व हंस रहा है। यूनिवर्सिटी का नाम तो आप समझ ही गए होंगे, उसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कहते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो फॉरवर्डिंग मैसेजेस होते हैं, जो फॉरवर्डिंग ज्ञान होता है, जिसमें बड़ा लंबा चौड़ा लेख लिखा रहता है, मतलब पूरी तरीके से क्रांति फैलाने की बात व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे की जाती, वो यूनिवर्सिटी चल रही है, उसी यूनिवर्सिटी पे काम चल रहा है। तो देश की जनता अब थोड़ा बहुत समझने लगी है, उसको लगने लगा है कि ये जो विकास की बातें होती, ये सब बेईमानी है। क्योंकि मोदी जी तो बहुत बातें कह रहे थे, लेकिन एक को आंख दिखाई नहीं दे रही उस हिसाब से कि मोदी जिस हिसाब से बताए हो, जिस हिसाब से चले हो, वैसा कुछ हुआ हो। तो फिलहाल जनता आप सब चीज समझ रही है, इसीलिए इस तरह के रिएक्शन आ रहे हैं जो हमने आपको रिएक्शन बताए भी। और अभी और बहुत सारे वीडियोस प्रधानमंत्री जी के सामने आने वाले हैं, जब प्रधानमंत्री 2014 के पहले, जब प्रधानमंत्री नहीं थे, तब क्या कह रहे थे और अब क्या कह रहे हैं। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।